ओ, पीयूष जी इसलिए नहीं आए क्योंकि जिम में लेग्स करी थी, क्लास मुश्किल। आगे से आप जब जिम जाए पहले क्लास लें फिर जिम जाया करिए। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ओके। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक गाड़ी खरीदी थी 50 लाख की, और उसमें कितने का हायर परचेज प्राइस पूरा पे करा था? 55। 5 लाख का इंटरेस्ट होता था, है ना? तो अब आप समझिए, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अच्छा, अगर एक छोटी सी चीज बोलूं, इन द बुक्स ऑफ लास्ट क्लास में क्या करा था आपने? हायर परचेजर। और दो मेथड करे थे आपने, और इंटरेस्ट सस्पेंस। और इसकी एंट्रीज देख ली थी हमने, लेजर देख लिया थी। हायर वेंडर के अंदर कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर भी दो मेथड ही है। पहला मेथड है कैश प्राइस, और दूसरा मेथड होगा बच्चे इंटरेस्ट सस्पेंस। जस्ट आपको बातें याद आ जाए इसलिए लिख रहा हूं। क्या आपको ध्यान है कैश प्राइस कितना था? 50 लाख। डाउन पेमेंट 10 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 वॉज 15 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 वॉज 15 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 वॉज 15 लाख। और हमने इस क्वेश्चन में कोई डिफॉल्ट नहीं डाला था, सारी पेमेंट कर दी जाएगी। तो आइए अब हायर वेंडर की बुक्स में पहली एंट्री डाल दो। सबसे पहली एंट्री ये होगी कि कस्टमर आया, ठीक है, हायर परचेजर आया, मान लो हमारे उसमें वो करण जी ने परचेज करी थी। तो आप मुझे बताइए, तो हायर वेंडर ने उसको बेच दिया या नहीं बेचा? अब आप हायर वेंडर के एंगल से सोचिए। डाउन पेमेंट तो मिला है, वो बाद में आएगा, पर अच्छा, हायर वेंडर का बिजनेस किस चीज का है? गाड़ियों का। एग्जैक्टली। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा बिजनेस हो, मैंने ऐसी तुम्हें हायर परचेज में दिया हो। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मेरी मेरी गाड़ियों का बिजनेस नहीं है, ठीक है, पर मैंने ऐसी तुम्हें हायर परचेज में बेच दी। क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इन लोगों का बिजनेस ही उसी चीज का हो, किंतु डेली यही काम। ठीक है बच्चे, तो आप समझिए, मैं एंट्री क्या डालूंगा? करंट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। एचपी सेल्स लिखोगे जी आप। और अगर आप बोलो सर मैं इसका अगर ये धंधा ना हो तो भाई एचपी एसेट लिख दो या फिक्स्ड एसेट लिख दो। कितने रुपए से क्या लगे? 50 लाख। 50 लाख। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट एंट्री, अब वो डाउन पेमेंट दे दो। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू करण। कितना डाउन पेमेंट था बच्चे? 10 लाख। 10 लाख। अब क्या होगा? इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द लास्ट डे? लास्ट डे। बट आप इंटरेस्ट को ड्यू भी करेंगे, ठीक है। तो आप डेबिट करेंगे करण को कितने रुपए के ब्याज से? आई थिंक 2 लाख रुपए। 2 to 1 था ना? 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट, एंड यू विल बुक द इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितने से? 2 लाख से। फाइनली आपके पास ईएमआई आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू करण, हाउ मच? 15 लाख। 15 लाख। डू यू नीड टू पास डेप्रिसिएशन एट? आपका एसेट नहीं है, आप डेप्रिशिएट क्या कर लोगे? आपको बस पीएनएल में सेंड करना है बच्चे, इंटरेस्ट इनकम टू पीएनएल। कितना बच्चे? 2 लाख, है ना? 2 lakhs एंड 2। क्लियर है बच्चे? ये आपकी ईयर 1 की एंट्री होगी। ईयर 2 की आप डालेंगे। एक बात बताइए, क्या ईयर 2 में ये सेल वाली एंट्री जाएगी? डाउन पेमेंट भी नहीं जाएगी, बट इंटरेस्ट की एंट्री जाएगी। जाएगी। पैसा भी मिलेगा 15 लाख, और पीएनएल में भी जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी। अगला साल ईयर 3, सेल की तो जानी नहीं, डाउन पेमेंट जानी नहीं, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे?
करंट टू इंटरेस्ट इनकम हाउ मच, 1 लाख 1 लाख। फिर अगली एंट्री बैंक टू करंट, सर जी वो पैसा तो 15 लाख ही है ना, और आप इस इंटरेस्ट को पीएनएल में भेज देंगे। इंटरेस्ट इनकम टू पीएनएल 1 लाख। कहिए, क्या क्लियर है सब बच्चों को? एक बार बना दीजिए, मैं एक बार आपको इंटरेस्ट सस्पेंस भी करा रहा हूं, फिर हमें दोनों मेथड के लेजर बनाने होंगे। जब तक आप लेजर पे स्ट्रांग नहीं है, आगे की बात नहीं हो सकती मेरी। पहले मुझे बताइए, क्या ये तीनों पहले साल क्लियर है? बना दिए? बन गए? इसी तरीके से बना दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई नहीं है, समझ आ गया तो। अरे कैश प्राइस तो ये हो गया सर, इंटरेस्ट सस्पेंस की बात करते हैं। अगला मेथड होगा बच्चे इंटरेस्ट सस्पेंस। तो सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी दोबारा से? और हाँ, नहीं पहले तो सेल होएगी ना, करंट टू हायर परचेज सेल्स 50 lakhs। फिर डाउन पेमेंट मिलेगी, सो द एंट्री वुड बी बैंक टू करंट 10 lakhs एंड 10 लाख। अब मैं क्या करूंगा, आई बुक द एंटायर इनकम नाउ। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, मैं इनकम को सेग्रीगेट कर, 2 लाख 2 लाख 1 लाख। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा करण जी आपको बनाता हूं मैं डेटर पूरे के पूरे 5 लाख से। ऊपर वाले केस में मैंने धीरे धीरे डेटर बनाया था बच्चे, 2 लाख 2 लाख 1 लाख। अभी हो रहा है पूरा का पूरा डेटर, क्रेडिट कर दूंगा इंटरेस्ट सस्पेंस, है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर, डाउन पेमेंट की। आपको पैसा मिलेगा बैंक टू करंट 15 lakhs एंड 15 लाख। अब देखने वाली बात है, आप पीएनएल में कितना ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस को? एग्जैक्टली 2 लाख, 5 लाख अभी थोड़ा ना खत्म करूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस टू पीएनएल 2 लाख एंड, क्लियर है बच्चे? अगर ये बात क्लियर है तो ईयर 2 का भी बन जाएगा अब आपका, और ईयर 3 भी बन जाएगा बच्चे। ये एंट्री तो जाएगी नहीं, ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, सिर्फ बैंक एंड इंटरेस्ट सस्पेंस, है ना। वेरी गुड। थर्ड ईयर में 1 लाख से आएगा, थर्ड ईयर में। और अगर आपको क्लियर है, करना है तीनों ही कर दे, लिख दे अभी, है ना, सिस्टमैटिक वो बन जाता है। और अब आपने क्या करना होगा, दोनों मेथड से लेजर बनेंगे जी। पहले एक बार लिख लो, एंट्रीज लिख लो। लिख लिया बच्चे? तो आइए अब हम बनाते हैं लेजर। मैं लेजर नहीं बनाऊंगा, लेजर आप ही बनाओगे। और आपको ध्यान है लेजर भी हमने दोनों मेथड से अलग अलग बनाने हैं। अगर मैं आपको बोलूं कैश प्राइस मेथड, तो कौन कौन से लेजर बनेंगे? एक तो बनेगा करंट का, हायर परचेजर का, ठीक है, हायर परचेजर दैट इज करंट, इजी। दूसरा इंटरेस्ट
इनकम, और तो कोई भी नहीं बन रहा है वैसे। हाँ, डिप्रिसिएशन इसके बुक्स में है ही नहीं। लेजर ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही है, और उसको पीएनएल में बेचते रहोगे बस। ये तो छोटा सा है बस, है ना। और इंटरेस्ट सस्पेंस में एक बनेगा हायर परचेजर का जो कि करण है, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस, बस कुछ भी नहीं और। शुरू कर दीजिए। हाँ जी, पीएनएल बना दे, पीएनएल चलेगी कमाई तो। हाँ जी, बैंक नहीं बनाने की जरूरत। वैसे लेजर ऑब्वियसली सस्टेन करेगा उसका, पर वो बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब डेबिट क्रेडिट वैसे पता लगता है। ठीक है, शुरू कर देना बच्चे। हायर परचेज करने का पहले कैश प्राइस मेथड का ही करना।
सॉरी। बच्चे कोई डाउट है तो बताना प्लीज। हायर परचेजर बोलते हैं ना, करंट को क्या बोलते हैं, हायर परचेजर और बेच रहा है वेंडर, तो वो टेक्निकली करंट का ही लेते हैं। करंट का हुआ ना, हाँ हाँ, वो बस सिर्फ हायर परचेजर बोलते हैं, वो चीज का करंट का ही लेजर है, करंट को एचपी सेल्स नॉक्सन। हाँ ठीक है, ये कैरी डाउन करो ना, क्लोजिंग को कैरी डाउन बोलते हैं और उसको फिर वो ड्रॉप डाउन करो। ठीक है ना। अब आपने क्या लिखा है, करंट का ये लिखा है। पहली एंट्री है आपकी, हाँ तो करंट में तो हमेशा से ही होगा ना, करंट डेबिट को मैसेज से सेव करना। हो गया। ऑनलाइन में हो रहा है बच्चों का। ऑनलाइन में भी बन गया बच्चों का। आइए बच्चों, एक टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर आप डिफॉल्ट कर दो तो आपसे गुड्स वापस ले लिए जाएंगे। बिल्कुल, आइए उसी की बात करूंगा। तो आइए कि एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। और मैं फैक्ट्स दूंगा आपको, एंट्री सिखाऊंगा, पर आप पूरा का पूरा थ्रू करोगे खुद से। एक इंसान है और बी है जी। ए कौन है, हायर परचेजर, बी इज हायर वेंडर। बात वही है, कार कितने की ली मान लो, 5 लाख की। इसका मतलब कैश प्राइस क्या हो गया, 5 लाख। बी की जगह नाम आपको ना क्लियर आ जाएगा, और बी की जगह ऐसा करते हैं, किया मोटर्स कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा अपने आप दैट दे हैव सोल्ड इट टू मिस्टर ए। ठीक है बच्चे, कितने की गाड़ी है बच्चे, 5 लाख। किया मोटर्स ने कहा आप एक काम करिए, आप डाउन पेमेंट कर दीजिए 1 लाख रुपए, और आपके पास अगर ये फंड्स नहीं है तो ईयर एंड 1 पे कर देना 2 लाख, ईयर एंड 2 पर 2 लाख, ईयर एंड 3 पर 2 लाख। ओ माय गॉड, टोटल पैसा कितना चला गया, टोटल एक डाउन पेमेंट मिला के 7 lakhs, विच मीन्स योर हायर परचेज प्राइस इज 7 lakhs, which means what is your cash price, 5 lakh, which means interest is 2 lakhs.
तो भैया बात ऐसी है, इंटरेस्ट कंपोनेंट बता देता हूँ, ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ वो 2 लाख के अंदर ही इंटरेस्ट है ना। तो 75,000 का इंटरेस्ट है, दूसरे वाले में भी 75,000 का इंटरेस्ट है, तीसरे वाले में 50,000 का इंटरेस्ट। ठीक है साहब। मिस्टर ए ने जब पहली पेमेंट करी तो कोई डिफॉल्ट नहीं, बहुत अच्छी बात। ऐसी बोल देता हूँ, इस कार का लाइफ इज 10 years। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हर साल का 50,000, समझ रहे हो आप। और अगर आपको और ज्यादा एक अभी एग्जैक्ट ले जाना है तो मान लीजिए ये मैं गाड़ी कब खरीद रहा हूँ, 1/4/18। ये सारी बातें लिख लेना, पूरा क्वेश्चन आपने ही हैंडल करना। 1/4/18। इसका मतलब डाउन पेमेंट भी कब करी होगी, 1/4/18। पहली ईएमआई कब जाएगी, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 20। सो मिस्टर ए ने डाउन पेमेंट कर दी, हाँ बेटे कर दी। पहली इंस्टॉलमेंट कर दी, हाँ जी कर दी। सेकंड कर दी। थर्ड में डिफॉल्ट हो गया। मिस्टर ए ने जब आखिरी इंस्टॉलमेंट देनी थी 2 लाख की, तो उसने नहीं पे करी। अगर उसने नहीं पे करी तो गुड्स हो जाते हैं रीपोजेस्ड, यानी कि किया मोटर्स आपसे ये गाड़ी वापस ले लेगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि जब वो आपसे वापस लेगा तब तुम्हारी बुक्स में वो गाड़ी रहेगी या चली जाएगी। चली जाएगी। और अब मैं इसके बारे में एग्जैक्ट बात ऐसे कर सकता हूं कि चलो पहले मैं एक, अब यहां तक आपको सिनेरियो क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, क्योंकि वो आपके पास पहले प्रैक्टिकल लॉजिक होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। क्या ऐसा हो सकता है कि घर खरीदने के लिए हमने लोन ले रखा हो, अगर लोन की पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर बेच दिया जाए। ठीक है जी। तो मैंने लोन ले रखा था 10 लाख का, घर है मेरा 1 करोड़ का, मैंने नहीं दिया, लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, बैंक को घर ले लेगा, पूरा घर ले लेगा। एग्जैक्टली। ही सेल द प्रॉपर्टी, सारा थोड़ा ना रख लेगा भाई, मैंने जो आपको देना है वही रखो ना। यानी कि मेरे को 10 लाख की लोन थी, मैंने घर के पेपर रखवाए, बट आई एम अनेबल टू रीपे द लोन। बैंक हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिक गई 1 करोड़ की, सारा पैसा थोड़ा ना रख लोगे आप, जितना मैंने आपको देना वही तो रखोगे, बाकी तो मुझे दोगे ना। तो आप समझिए, जब एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा है तो देखना पड़ेगा ना वो गाड़ी कितने की है, मैंने उसे देने कितने थे, गाड़ी की वैल्यू क्या है। ऐसे थोड़ा ना हवा में बात हो जाएगी। ठीक है। विच मीन्स कौन से दिन सिचुएशन खराब हो रही है, आप समझा पाओगे मुझे। March 21 को आप सोच के देखिए, उस दिन इसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और वो उठा के ले गया बेटे, उठा के का मतलब ऐसे है ना। कह रहे सर कॉन्सेप्ट ठीक है, पर गाड़ी के पहले टायर 3 बनाओ। लो बेटे। ठीक है। अब सवाल ये है, ये गाड़ी की बुक वैल्यू क्या है। आप पहले समझिए, मैं एक एंगल से बात कर रहा हूं, काफी गहरी जाएगी बात। ए के हिसाब से बुक वैल्यू क्या है? एक बात बताओ, इसने गाड़ी खरीदी कितने की थी। हाँ। और इसने पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाई होगी, दूसरे साल, तीसरे साल, क्योंकि 3 साल तो पूरे हो चुके होंगे, 3.5 लाख की
बुक वैल्यू ये मेरे बुक्स में आ रही होगी। किया मोटर वाला आएगा, किया मोटर वाला कहेगा मेरे को पैसे दे दो भाई। ऐसे तो नहीं है सीधे गाड़ी ले जाए, पैसे दे दो। कितने पैसे? जो गाड़ी की वैल्यू वही चाहिए उसे। गाड़ी की वैल्यू और किया मोटर का सेम बैलेंस चल रहा है, कभी भी नहीं चल रहा। 2 लाख, आइए चेक करते हैं। अब तुमने अकाउंट करा है तो मैं आपको ऐसे ओरली करके दिखा रहा हूं। मैंने किया मोटर को डेटर कितने से बनाया था जब गाड़ी खरीदी? 5 लाख। फिर मैंने 2 लाख से भी बनेगा ही डेटर तो, पूरे 3 साल में डेटर तो बनाऊंगा इसको, यानी कि हायर परचेज प्राइस तो देना ही है। पर मैंने क्या क्या दिया? क्या मैंने डाउन पेमेंट दी? हाँ जी सर, कितनी थी डाउन पेमेंट? क्या मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर 1 दी? कितने की? क्या मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर 2 दी? इंस्टॉलमेंट 2 दी है मैंने, थर्ड नहीं दी। थर्ड नहीं दी, जो जो मैंने पे करा माइनस कर दिया, जितने का डेटर बनना था कर दिया। कितने रुपए? 2 लाख रुपए देने थे जी। यानी कि उसका लेजर चल रहा होगा बेटे 2 लाख से। गाड़ी कितनी की ले जा रहा है? पूरी गाड़ी ले जा रहा है। अच्छा, योर बुक वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। वो कहेगा भाई साहब आप तो 3.5 दिखा रहे हो, एक्चुअल में तो 1 लाख रहेगी है वैल्यू। अब बोलो अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप सोचो अगर वो लेके जा रहा है आपके घर से गाड़ी, आप ये दिखाना चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा महंगी, क्योंकि अगर वो लेके चला गया ना ये, तो आप बोलोगे वो 3.5 लाख का सामान ले गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू वो बोलते 1 रुपए है तो बेटे बात ऐसी है, अगर वो लेके भी जा रहा है ना तो 1 रुपए की रीपेमेंट हुई है। ये जो गाड़ी वो लेके जा रहा है, ये गाड़ी अगर 1 लाख की है तो वो अभी भी आपसे बैलेंस मांगेगा। और अगर ये गाड़ी 3.5 लाख की है तो वो आपको पैसा दे के जाएगा, क्योंकि उसके 2 लाख बनते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अब आपको क्वेश्चन, एक तो होता है अकाउंटिंग लेवल के लिए डेप्रिसिएशन, एक जब वो आया है कह रहे हैं सर वो तो आपकी बुक्स हैं, वो तो अकाउंटिंग है, मार्केट रेट तो अलग गिरता है। तो उसने बोला ऐसे नहीं होगा सर, इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन 30% ऑन WDV बेसिस है। आप करते रहो, आपके खाते हैं, जो बना रहे हो आप बना रहे हो, 5 साल लाइफ जो भी कर। सर 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, वो तो क्वेश्चन देगा ना बेटे, यानी कि 2 रेट दे रखे, एक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, दूसरा जब मैं आपके सामने बैठ रहा हूं तब हम उस गाड़ी की वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरे को आपकी बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप करो एंट्री करो, नहीं करो नहीं करो, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो पैसे चाहिए। पैसे आप दे नहीं रहे, गाड़ी की वैल्यू लगाने आ रहा हूं मैं, जैसे आप Cars 24 में लगा देते। मोबाइल की क्यों, मोबाइल की नहीं लगती वैल्यू कैशिफाई में? आपसे पूछेगा क्या वो कितना डिप्रिशिएट हुआ है? मेरे सर मैं सॉफ्टवेयर हम तो उसी हिसाब से करते। तो वो क्या चीज है वो 30%? नो, लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू। खरीदी कितने की थी? 5 लाख। पहले साल 30% के हिसाब से कितना होगा बच्चे? 1.5 लाख। अच्छा जी, तो कितने हो गए? 3.5 लाख। फिर उसके बाद बच्चे 3,50,000 का 30%, 2,45,000 का 30%, 70। ये है वैल्यू आपकी गाड़ी की। कितना? 1,71,500। ये वैल्यू है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उस गाड़ी की वैल्यू क्या है? 1,71,500, 171,500। मेरे को आपको जब वो गाड़ी लेके जा रहा है तब की एंट्री सिखानी है बस, बाकी सब आता आप। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी गाड़ी जा रही है तो टू फिक्स्ड एसेट,
गाड़ी तो गई, आपकी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? एग्जैक्टली exactly. भाई मेरी बुक में तो 3.5 थी, गाड़ी चलेगी तो खत्म तो 3.5 से ही करूंगा। जो बंदा लेके गया वो कितनी वैल्यू मान के लेके गया? दैट मीन्स आई हैव पेड हिम 171,500। वो गाड़ी लेके तभी तो जा रहा है। इसका मतलब मैंने उसको कैश नहीं दिया, पर कितने रुपए की गाड़ी दी? 171। तो मैं उससे डेटर बना दूंगा ना, क्योंकि तो क्रेडिटर था मेरी बुक्स में। तो मैं क्या एंट्री डाल दूंगा? किया मोटर्स 171,500 से तुम्हारा लेजर कम हो गया, बंद नहीं हुआ अभी। उसका लेजर कितने से चल रहा था मालूम है आपको? 2 लाख से। 2 लाख मांग रहा था वो, 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, पर कितने से भी डेबिट हुआ? बाकी मुझे लॉस हो गया जी। मेरे एसेट में 3.5 का रिकॉर्ड करके बैठा हुआ था, एक्चुअल वैल्यू थी नहीं वो, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। इन योर बुक्स यू आर कैरिंग द एसेट एट 3.5, whereas its market value is 175। वो तो नुकसान। और आप इसको सेल मान लो, 3.5 की चीज 171 पे बेच दिया आपने, नुकसान ही है आपको। तो आप क्या कर देंगे? लॉस को डेबिट कर दोगे बच्चे। कितने रुपए से? 1.5। ये एंट्री आप पोस्ट कर देंगे कैसे? फिक्स्ड एसेट का लेजर जो होगा, मैं आखिरी साल के अंदर हूं, पहले साल में नहीं हूं मैं। तो आप क्या लिख दोगे? बाय किया मोटर्स, बाय लॉस, गाड़ी की वैल्यू जीरो, गाड़ी की वैल्यू जीरो। रही बात किया मोटर के लेजर की, आखिरी साल में किया मोटर का ब्रॉड डाउन कितना आ रहा हूं? रादर मुझे ब्रॉड डाउन होना चाहिए, बैलेंस कितना बच रहा होगा? 2 लाख का क्रेडिट पे, क्योंकि ब्याज भी डेबिट जब क्रेडिट करता हूं तो। लेकिन उसको दिया कितने का मैंने गाड़ी? क्योंकि मैंने एंट्री क्या डाली? किया मोटर टू फिक्स्ड एसेट, तो टू फिक्स्ड एसेट करूंगा 171। जो बच गया वो आज भी जिंदा है, कैरेट डाउन है, उसको देने हैं मैंने। क्योंकि मैंने उसको जो गाड़ी दी है वो 171 कितने की? 500। इतने की तो वो कार ले गया। वो कहेगा बाकी बैलेंस कितना रह गया? दिस इज कैरेट डाउन जी, लेजर बंद नहीं हुआ। सर वो तो स्टार्टिंग से ही मतलब लेस डेप्रिसिएशन लगाएगा। एग्जैक्टली exactly. उसकी इंटेंशन होगी कि वो गाड़ी की वैल्यू कम से कम लगाए। ये तो दोनों नेगोशिएट करो, हाउ यू वुड कंक्लूड या कुछ है। ही वुड ट्राई कि वो ये बोले मैं जो ले जा रहा हूं इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी तो और भी लूंगा तेरे से। और आपकी कोशिश होगी नहीं नहीं वैल्यू तो एकदम, तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुला लो। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, क्या आप इसके लेजर बना पाएंगे? अब स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, फर्स्ट वाले ही मैं बता देता हूं हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, हम लोग कैश प्राइस से ही कर रहे हैं। और आपने किसकी बुक्स बनानी है? मिस्टर हायर परचेजर। एंट्री करें? हाँ, एंट्री डलवा दूं? ठीक है, एक बार पहले इसकी जगह छोड़ दो, आप नोट अभी आप कर लेना। मैं एंट्री बोलनी स्टार्ट करूंगा, आप लिखना स्टार्ट करो। किसकी बुक्स में एंट्री डालेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी बच्चे? कार डेबिट भी कर सकते हो वैसे, कार डेबिट टू किया मोटर्स। पहली एंट्री डाल दीजिए, कार डेबिट, या एचपी एसेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। कार डेबिट टू किया मोटर्स। कितने की गाड़ी बच्चे? 5 लाख। बहुत अच्छी बात। डेट भी डाल दीजिएगा 1/4/18, 1/4/2018। फिर दोबारा सर 1/4/2018 को फिर एंट्री डलेगी, डाउन पेमेंट किया मोटर्स टू बैंक, किया मोटर्स टू बैंक 1 लाख 1 लाख। इसके बाद 31 मार्च 2019 को हम लोग पहले इंटरेस्ट बुक करेंगे, हायर परचेज इंटरेस्ट है ना। कितने का इंटरेस्ट बचे? 75,000। हायर परचेज इंटरेस्ट डेबिट टू किया मोटर्स। हायर परचेज इंटरेस्ट डेबिट टू किया मोटर्स कितना? 75,000 75,000।
नेक्स्ट एंट्री पेमेंट 31 मार्च 19 को ही क्या एंट्री डालूंगा, किया मोटर्स टू बैंक, ना 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 175 क्यों, 2 लाख, 2 लाख देने है ना, किया मोटर्स टू बैंक 2 lakhs, लिख ली एंट्री यहाँ पे आराम से लिख लो। 31 मार्च 19 तक मैंने अभी और भी एंट्री जाएंगी। और डेप्रिसिएशन, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 50,000, तो मैं तो बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन टू कार 31 मार्च 19, डेप्रिसिएशन टू कार 50,000 50,000। और अब मैं इन खर्चों को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा 31 मार्च 19, दैट इज पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट 75, तो पीएनएल में टोटल 125 डेबिट, टू डेप्रिसिएशन 50,000, टू इंटरेस्ट 75,000। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। अब आई थिंक अब आपका सेकंड ईयर बन सकता है, क्योंकि टेक्निकली आप परचेज नहीं करोगे, डाउन पेमेंट नहीं करोगे, सीधा आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और वो करेंगे। अब पहले एंट्रीज डाल दीजिए ईयर 2 और ईयर 3 की, फिर लेजर बनाएंगे। हाँ, अगली एंट्री तू डालेगा 31 मार्च 20 को, इंटरेस्ट डेबिट टू किया मोटर्स 75,000। नेक्स्ट ईयर की बोल देता हूँ मैं एंट्री। आपने सबसे पहले डाली होगी 31 मार्च 20, इंटरेस्ट टू किया मोटर्स 75,000 75,000। देन नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 20 की ही, किया मोटर्स टू बैंक 2 लाख 2 लाख। देन डेप्रिसिएशन टू कार 50,000 50,000, और उसके बाद पीएनएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट 125 पीएनएल में, डेप में 50 और 75,000 आपका इंटरेस्ट। हाँ जी, थर्ड ईयर का मैं बताऊंगा। थर्ड थर्ड ईयर पे आ गए सब बच्चे। हाँ, तो 31 मार्च 20 को, नहीं थर्ड ईयर कौन सा है, 31 मार्च 21, तो भाई 31 मार्च 21 को इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड तो करूंगा ही ना, पे नहीं कर रहा, बट दैट डजंट मीन आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे ड्यू बेसिस पे। तो सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट टू किया मोटर्स 50,000 50। थर्ड ईयर डेट 31 मार्च 21, इंटरेस्ट टू किया मोटर्स 50,000 50,000। विल आई पे, नहीं पेमेंट की एंट्री नहीं जाएगी। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू कार 50,000 50,000। पीएनएल में भी भेज दो जी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, पीएनएल में 1 लाख, डेप्रिसिएशन 50,000, इंटरेस्ट 50,000। क्लियर है। अब क्योंकि मैंने डिफॉल्ट करा भाई, वो सेम डे आ गया और कहता है मैं तो गाड़ी लेके जा रहा हूं, तो गाड़ी ले गया तो टू फिक्स्ड एसेट, और इसकी वैल्यू आपको बताइए कैसे आएगी। ठीक है, पेपर में आपके पास वर्किंग नोट या वैसे होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कैसे आई सर जी, 5 लाख की गाड़ी दी, 50,000 की डेप्रिसिएशन 3 साल तक लगी है। रही बात किया मोटर्स की, डेबिट करूंगा, वो लेके जा रहा है, इसका वर्किंग नोट कौन सा वाला होगा, ये वाला, कि 5 लाख की गाड़ी पे भाई इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगी और 171 आ रहा है, तो किया मोटर्स डेबिट, बाकी लॉस आ गया आपका।
ये एंट्री डाल दीजिए। ये नेक्स्ट टाइम तो ये नहीं चला। है जी। तो सर वो जो उनका रिमेनिंग बैलेंस था उसकी एंट्री नहीं रहती? कौन सा मैंने कैरेट डाउन कर देना उसको, या तो क्वेश्चन बोलेगा पे कर दिया, जो बच गया पेमेंट की डाल दूंगा किया मोटर टू बैंक, कुछ नहीं बोलेगा तो कैरेट डाउन, कैरेट डाउन नहीं चल। हाँ, जो हायर अगर डूब गया वो तो बस उसके लेजर को बंद करके टू डेफिशिएंसी बैंकरप्सी में जैसे हो। ये हम 31 मार्च 2021 को डाल रहे होंगे बच्चे, है ना, क्लियर है ना? वेरी 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 गुड। अगर ये बन गया है तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने बनाना है लेजर, और लेजर बस दो बनाने हैं, बस फिर हमारी कहानी खत्म है। पहला लेजर आप बनाओगे, एक तो बनेगा कार का लेजर, दूसरा बनेगा किया मोटर्स का। बस हायर वेंडर है। बन जाएगा, बना दो मेरे हिसाब से दोनों लेजर और बस फिर नमस्ते है जी। टैक्स में है बस। टैक्स में